नमस्कार। आज हम शेयर बाजार की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक गाइड है, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स अ क्विक गाइड। तो कोशिश यही है कि इसकी जो मुख्य बातें हैं वो निकाली जाए ताकि कम समय में एक ठीक-ठाक समझ बन जाए उन लोगों के लिए जो इसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल। ये गाइड जो है वो शेयर बाजार की बुनियाद को काफी अच्छे से खोलता है। हम इसमें देखेंगे कि शेयर असल में हैं क्या, ये बाजार चलता कैसे है, कौन है इसमें खिलाड़ी, और हाँ, निवेश के क्या तरीके हैं। चलिए गाइड के नजरिए से देखते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज शेयर। गाइड कहता है ये कंपनी में हिस्सेदारी है। मतलब जैसे आपने मान लीजिए रिलायंस के 100 शेयर खरीदे तो आप सिर्फ मुनाफे के हकदार नहीं है। गाइड के हिसाब से आप एक तरह से उस कंपनी के छोटे से मालिक बन गए। वोटिंग राइट्स भी मिल सकते हैं कुछ। सही कहा। ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये ओनरशिप है। और ये हिस्सेदारी जो है, इसे खरीदने बेचने के लिए जगह चाहिए। वहीं आते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जैसे अपने यहाँ NSE है, BSE है। गाइड ने एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरह देखता है, मतलब एक मुनज्जम बाजार जहां खरीदार और विक्रेता मिल सकें, ट्रांसपेरेंसी रहे, सही कीमत तय हो। ये इनका मेन काम है। अच्छा, तो ये तो हजारों कंपनियां हैं, लाखों ट्रेड होते होंगे। पूरे बाजार का मिजाज कैसे पता चले? यहीं पर वो इंडेक्स वाली बात आती है। हाँ, है ना, सूचकांक। हाँ बिल्कुल। गाइड में निफ्टी 50 और सेंसेक्स का जिक्र है। और दिलचस्प बात जो गाइड इशारा करती है वो ये कि ये सिर्फ टॉप कंपनियों का स्कोर नहीं है, ये बाजार के सेंटिमेंट को, मतलब मूड को दिखाते भी हैं और शायद बनाते भी हैं। बिल्कुल सही। ये बाजार की नब्ज की तरह है, इनका ऊपर नीचे होना बड़े फैसलों पर असर डालता है। अच्छा, अब सवाल है कि इस बाजार में है कौन कौन, मतलब कौन चला रहा है सब। तो गाइड कुछ कैटेगरीज बताता है। एक तो है रिटेल निवेशक। हाँ, आम लोग, हम आप जैसे, जो अपनी बचत का कुछ हिस्सा लगाते हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरी तरफ है बड़े खिलाड़ी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे गाइड में बताया है म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड। हाँ, ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगाते हैं और इनके खरीदने बेचने से बाजार पर अच्छा खासा असर पड़ता है। निश्चित रूप से। और इनके अलावा गाइड दो और किरदारों पर ध्यान दिलाता है, ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। यानी जो जल्दी जल्दी खरीदते बेचते हैं और जो लंबे समय के लिए रखते हैं। हाँ, ये फर्क समझना बड़ा जरूरी है। जैसा गाइड भी कहता है, ट्रेडर्स वो तो छोटी अवधि के उतार चढ़ाव से पैसा बनाने की सोचते हैं, आज खरीदा कल या परसों बेचा। बिल्कुल, उनका फोकस कीमत के मूवमेंट पर ज्यादा होता है। जबकि जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, बिजनेस कैसा है, आगे क्या करेगा, और फिर सालों तक शेयर रखते हैं। ये तो बिल्कुल ही अलग सोच है। हाँ, एक तेज रफ्तार वाला खेल है, दूसरा धैर्य का। और इन अलग अलग खिलाड़ियों और उनकी सोच के हिसाब से बाजार में निवेश के अलग अलग साधन भी हैं। गाइड उनका भी जिक्र करता है। हाँ, जैसे सबसे सीधा तरीका तो है इक्विटी, मतलब सीधे कंपनी के शेयर खरीद लिए। फिर गाइड म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता है, जहां बहुत से लोगों का पैसा इकट्ठा करके एक प्रोफेशनल मैनेजर लगाता है। गाइड यहाँ डाइवर्सिफिकेशन यानी जोखिम बांटने के फायदे पर जोर देता है। सही है। और इसी से मिलते जुलते हैं ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। गाइड ने म्यूचुअल फंड और स्टॉक का एक मिक्स बताता है। डाइवर्सिफिकेशन भी है और आप इन्हें दिन में कभी भी स्टॉक की तरह खरीद बेच सकते हैं। अच्छा, ये तो म्यूचुअल फंड में नहीं होता। नहीं। फिर आते हैं डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस। ये थोड़े जटिल हैं, जैसा गाइड कहता है। ये भविष्य की कीमतों पर दाव लगाने जैसे हैं। और हाँ, बॉन्ड्स भी हैं, जहां आप सरकार या कंपनी को